स्वागत है आपका सुबोध एकेडमी इस यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 का जो पॉलिटिकल साइंस है उसका फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग के एमसीक्यूज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लगभग 75 एमसीक्यूज आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सोशल साइंस और क्लास 10 का इंग्लिश के प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी, तो उस पर जाकर आप इंग्लिश और सोशल साइंस के और भी चैप्टर्स पढ़ सकते हैं या फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर बिना वक्त गवाए शुरू करेंगे पावर शेयरिंग जो फर्स्ट चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का, उसके एमसीक्यूज को अंडरस्टैंड करने के लिए। एमसीक्यूज को शुरू करने से पहले ये याद रखिएगा कि हर एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए आपके पास 10 सेकंड है। अगर आप नोटबुक और पेन लेकर साथ में बैठते हैं तो आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो कृपया करके नोटबुक और पेन साथ में रखिएगा और फिर इस वीडियो को शुरू कीजिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू, पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल बिकॉज पावर शेयरिंग जो है वो डिजायरेबल है या फिर हम उसे यूजफुल कह सकते हैं। उसका रीजन क्या है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ए, imposes the will of majority community over others। जो मेजोरिटी है कम्युनिटी, उसकी जो विल है, उनकी जो इच्छाएं है वो दूसरे कम्युनिटीज पे या फिर माइनॉरिटीज पे लादी जाती है। बी, इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। पॉलिटिकल ऑर्डर जो है वो स्टेबल हो सकता है बिकॉज ऑफ पावर शेयरिंग। सी, हेल्प्स द पीपल ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज टू सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल्स। जो अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं उन्हें इससे फ़ायदा होता है कि वो उनके जो फेस्टिवल्स है वो सेलिब्रेट कर सकते हैं। या फिर डी, रिड्यूसेस कंफ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। जो सोशल ग्रुप्स है उनके बीच जो कंफ्लिक्ट है वो इससे कम होते हैं। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसका आंसर आपके स्क्रीन पर ये रहा। आंसर होगा इसका डी, रिड्यूसेस कंफ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। जो सोशल ग्रुप्स है अलग अलग, तो उनके बीच के जो कॉन्फ्लिक्ट है वो क्या हो सकते हैं, इससे रिड्यूस हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। इसके लिए पावर शेयरिंग क्या है, डिजायरेबल है। तो सेकेंड ऑब्जेक्टिव आपका सामने ये रहा, इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर इज डन अमंग। ओके, इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर इज डन अमंग ए, लेजिस्लेचर एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। बी, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। सी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव्स एंड जुडिशियरी। या फिर डी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। जो पावर शेयरिंग है, इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर, वो है इज डन अमंग, किससे होती है वो? तो इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन थे और आंसर ये रहा आपके सामने। आंसर रहेगा इसका सी, दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। ये तीनों चीज अगर होगी तो अच्छे से पावर शेयरिंग हो सकती है। ओके, बेल्जियम शेयर्स बॉर्डर्स विथ फ्रांस एंड नेदरलैंड, जर्मनी एंड अभी फोर्थ कौन सा कंट्री है? तो ऑप्शन है आपके पास ए, इंग्लैंड। बी, नॉर्वे। सी, लग्जमबर्ग एंड डी, इटली। ओके, 10 सेकेंड का वक्त और आंसर आपके स्क्रीन पर आ जाएगा अभी। तो आंसर है इसका लक्समबर्ग। ओके, तो ये आंसर रहेगा इसका मतलब है कि लक्समबर्ग जो कंट्री है वो भी बेल्जियम के साथ क्या करता है, बॉर्डर शेयर करता है। किसके साथ? फ्रांस, नेदरलैंड और जर्मनी के साथ। नेक्स्ट का जो ऑब्जेक्टिव है वो आपके सामने, विच 2 लैंग्वेजेस आर जनरली स्पोकन इन बेल्जियम। कौन सी 2 लैंग्वेजेस बेल्जियम में बोली जाती है? ओके, बेल्जियम जो कंट्री है उसमें 2 लैंग्वेज जो है वो जनरली बोली जाती है। तो ऑप्शन है आपके पास ए, फ्रेंच एंड इंग्लिश। बी, डच एंड सिंहला। सी, फ्रेंच एंड सिंहला। या फिर डी, डच एंड फ्रेंच। आपका समय समाप्त होता है और इसका आंसर रहेगा जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको, टी, डच एंड फ्रेंच। तो 2 जो लैंग्वेज है डच और फ्रेंच वो बेल्जियम में जनरली बोली जाती है। उसके बाद का क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज इज डोमिनेंटली स्पोकन इन बेल्जियम। सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज कौन सी है बेल्जियम में?
डोमिनेंट लैंग्वेज कौन सी है बेल्जियम में? तो ऑप्शन है आपके पास ए फ्रेंच, बी स्पेनिश, सी डच या फिर डी इटालियन। कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा बोली जाती है बेल्जियम में? तो इसका आंसर ये रहा आपके स्क्रीन पर, इसका आंसर है सी डच। डच लैंग्वेज डोमिनेंट लैंग्वेज है बेल्जियम में। नेक्स्ट का क्वेश्चन है, आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ बेल्जियम, जो टोटल पॉपुलेशन है बेल्जियम का, उसमें से ऑप्शन नंबर ए 48% लाइव्स इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डच लैंग्वेज। 48% लोग रहते कहाँ है? फ्लेमिश में रहते हैं, फ्लेमिश रीजन है वहाँ पे और डच लैंग्वेज बोलते हैं। या फिर बी 59% लाइव्स इन फ्लेमिश रीजन, 59% लोग रहते हैं फ्लेमिश रीजन में और वो डच लैंग्वेज बोलते हैं। या फिर सी 59% लाइव्स इन फ्रेंच रीजन, जो फ्रेंच रीजन है उसमें रहते हैं 59% और वो फ्लेमिश लैंग्वेज बोलते हैं। या फिर डी 49% लाइव्स इन वालोनिया रीजन एंड स्पीक डच लैंग्वेज। तो इसमें से करेक्ट कौन सा है आंसर? तो ये आंसर रहा आपके सामने, इसका आंसर है दैट इज बी 59% lives in the Flemish region and speak Dutch language. This is the correct option of this question. Question number next we have, what is that? 40% people live in the dash region and speak French. 40% जो लोग हैं वो डॉट रीजन में रहते हैं और कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। आपके पास ऑप्शन है ए वॉलोनिया, बी फ्लेमिश, सी पेरिस या फिर डी न्यूयॉर्क। ओके, तो कौन सा रीजन है वो? इसका आंसर ये रहा आपके स्क्रीन पर, आंसर है ए वॉलोनिया। वॉलोनिया में 40% पीपल रहते हैं और वो क्या करते हैं? तो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। विच लैंग्वेज इज नॉट स्पोकन इन बेल्जियम? ओके, कौन सी लैंग्वेज जो कहाँ पे बोली जाती नहीं है? बेल्जियम में बोली जाती नहीं है। तो ऑप्शन है आपके पास फ्रेंच ए, बी है डच, सी है जर्मन या डी है इंग्लिश। इसका आंसर आप बता सकते हैं, बहुत इजी आंसर है इसका। तो इसका आंसर आपके सामने है स्क्रीन पर, आंसर है डी इंग्लिश। इंग्लिश लैंग्वेज फ्रेंच में अब बेल्जियम में नहीं बोली जाती। आगे का क्वेश्चन है, डॉट 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 इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। अभी इस कुछ सिटीज के नाम दिए हैं, तो उसमें से कौन सी कैपिटल है बेल्जियम की? ऑप्शन है आपके पास ए पेरिस, बी वाटरलू, सी ब्रुसेल, डी वर्साई। तो इसका भी आंसर बहुत इजी है, आंसर आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पर। देखिए आंसर है इसका सी, दैट इज ब्रुसेल्स। जो ब्रुसेल है वो कैपिटल है बेल्जियम का। उसके बाद है नेक्स्ट का क्वेश्चन, ब्रुसेल प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम। ब्रुसेल जो कैपिटल है उसका एक स्पेशल प्रॉब्लम है, व्हाट वाज इट? वो क्या है? तो आपके सामने ऑप्शन है ए डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूटेड अ माइनॉरिटी इन द कंट्री बट मेजोरिटी इन द कैपिटल। जो डच स्पीकिंग लोग हैं, ओके, वो माइनॉरिटी है देश में बेल्जियम में, मगर वो मेजोरिटी है कैपिटल में। कैपिटल जो ब्रुसेल है वहाँ पर वो मेजोरिटी में है। उसके बाद आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है, डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूटेड अ मेजोरिटी इन द कंट्री बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल। डच स्पीकिंग जो लोग हैं वो मेजोरिटी में है पूरे कंट्री में, मगर माइनॉरिटी है वो कैपिटल में। सी अदर फॉरेन लैंग्वेजेस वर सीपिंग इन। ओके, अदर लैंग्वेज जो है फॉरेन लैंग्वेज वो वहाँ पर बोली जाती है, ये प्रॉब्लम है। या फिर डी इंग्लिश वॉज बिकमिंग डोमिनेंट। इंग्लिश जो है वो वहाँ पर डोमिनेंट लैंग्वेज है। तो इसका आंसर आपके सामने होने वाला है, सोचिए। आंसर ये रहा आपके स्क्रीन पर। तो इसका आंसर रहेगा बी। जो डच स्पीकिंग लोग हैं वो मेजोरिटी में है पूरे बेल्जियम में, मगर वो माइनॉरिटी है कहाँ पर? तो ब्रुसेल जो कैपिटल है बेल्जियम का वहां पर। तो बी इसका आंसर होगा। आगे का ऑब्जेक्टिव है,
इन द सिटी ब्रुसेल, इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स 80% पीपल स्पीक्स, जो ब्रुसेल कैपिटल है बेल्जियम का, उसमें 80% जो लोग हैं वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? तो आपके पास ऑप्शन है ए डच, बी फ्रेंच, सी इंग्लिश या फिर डी जर्मन। 10 सेकेंड का वक्त था आपके पास और आंसर आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर, और इसका आंसर है बी फ्रेंच। फ्रेंच लैंग्वेज ज़्यादा बोली जाती है ब्रुसेल इस कैपिटल सिटी में, जो कैपिटल है किसका? बेल्जियम का। अभी एम्प्टी स्पेस दिया है, देखो डॉट 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 वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। अभी ऑप्शन है आपके पास, कौन सा ऐसी कम्युनिटी है जो रिच और पावरफुल है बेल्जियम में? तो इसका लिए आपके पास ऑप्शन है डच स्पीकिंग कम्युनिटी, बी जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटी, सी इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटी या फिर डी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी। कौन सी ऐसी कम्युनिटी है जो रिच और पावरफुल है? तो इसका आंसर आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर। इसका आंसर है डी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी। फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी was relatively rich and powerful. This is the answer of this question. उसके बाद का क्वेश्चन है empty space dot 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 people constituted a majority in the country but minority in capital. ऐसी कौन सी कम्युनिटी है या फिर लोग हैं जो मेजोरिटी में है कंट्री में मगर माइनॉरिटी है कैपिटल में? तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, बी इंग्लिश स्पीकिंग पीपल, सी जर्मन स्पीकिंग पीपल या फिर डी डच स्पीकिंग पीपल। आपके पास समय था 10 सेकेंड के लिए, आप इसका आंसर लिख सकते हैं जो आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई देने वाला है अभी। तो इसका आंसर है डच स्पीकिंग पीपल। तो जो डच स्पीकिंग पीपल है वो क्या है? ज़्यादा है, मेजोरिटी में है कंट्री में, मगर वो माइनॉरिटी है कहां पर? तो कैपिटल सिटी ब्रुसेल में। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अ वॉर लाइक कंफ्लिक्ट बिटवीन टू अपोजिट ग्रुप्स विद इन अ कंट्री इज कॉल्ड। ओके, जो एक वॉर लाइक सिचुएशन होती है या फिर झगड़े होते हैं कंट्री में, दो अपोजिट ग्रुप्स में, एक ही कंट्री में जब एक कंफ्लिक्ट होगा, झगड़े होंगे दो अपोजिट ग्रुप्स में एक ही कंट्री में, तो उसे क्या कहा जाता है? तो आपके पास ऑप्शन है ए सिविल वॉर, बी कोल्ड वॉर, सी इथनिक वॉर या फिर डी नन ऑफ दिस। बहुत इजी सवाल है ये कि दो अपोजिट ग्रुप से एक ही कंट्री के जो झगड़ा करते हैं तो उसे कहा जाता है, ये रहा आंसर आपके सामने, दैट इज सिविल वॉर। करेक्ट आंसर होगा ए सिविल वॉर। इसके बाद का क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेनिफिट ऑफ पावर शेयरिंग। नीचे का कौन सा ऐसा ये है सेंटेंस की जो बेनिफिट नहीं है पावर शेयरिंग का, या फिर पावर शेयरिंग का बेनिफिट नहीं, ऐसी कौन सी चीज है? ऑप्शन, चारों ऑप्शन में से। तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए, पॉलिटिकल पार्टीज गेट देयर एक्सपेक्टेड शेयर्स। जो पॉलिटिकल पार्टीज है उन्हें उनके एक्सपेक्टेड शेयर्स मिल जाते हैं। बी, इट अपहोल्ड्स द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ये जो है स्पिरिट है डेमोक्रेसी का, पावर शेयरिंग। या फिर सी, इट इंश्योर्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन द लॉन्ग रन। ये क्या कर सकता है? पावर शेयरिंग की वजह से क्या हो सकता है? तो स्टेबिलिटी मिल सकती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ सकती है बहुत ज्यादा दिनों तक। या फिर डी, इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। इसकी वजह से जो सोशल ग्रुप से अलग अलग उनकी जो कंफ्लिक्ट है, झगड़े जो वो क्या हो सकते हैं? कम हो सकते हैं। तो इन चारों में से कौन सी ऐसी फैक्टर है जो हम कह सकते हैं कि बेनिफिट नहीं है पावर शेयरिंग का? तो ऑप्शन ये आपके पास 4 रहे, मैंने आपको बताया इसके मीनिंग भी। इसका आंसर ये रहा आपके स्क्रीन पर। तो इसका आंसर रहेगा ए, दैट इज पॉलिटिकल पार्टीज गेट देयर एक्सपेक्टेड शेयर्स। जो पॉलिटिकल पार्टीज है उन्हें उनके एक्सपेक्टेड, उनके जो अपेक्षित शेयर्स है उन्हें वो मिल जाएंगे। ये बेनिफिट नहीं है पावर शेयरिंग का। ओके, तो आंसर रहेगा ए, पॉलिटिकल पार्टीज गेट देयर एक्सपेक्टेड शेयर्स। आगे का क्वेश्चन है, श्रीलंका इज एन आइलैंड। श्रीलंका एक आइलैंड है, जस्ट अ फ्यू किलोमीटर फ्रॉम द साउथर्न कोस्ट ऑफ। वो कुछ ही किलोमीटर दूर है साउथर्न कोस्ट से,
ओके, इंडिया का जो साउथर्न कोस्ट है तो वहां पर कौन सा राज्य है, स्टेट है, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास गोवा, बी केरला, सी तमिलनाडु या फिर डी लक्षद्वीप। ओके, 10 सेकंड का वक्त आपके पास था। थोड़ा सा इंडिया का मैप आपके नजर के सामने लाइए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर रहने वाला है दैट इज तमिलनाडु। तमिलनाडु से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर श्रीलंका ये आइलैंड है। व्हाट इज द मेजोरिटी ग्रुप इन श्रीलंका? कौन सा ग्रुप मेजोरिटी में है श्रीलंका में? तो आपके पास ऑप्शन है ए सिंहला ग्रुप, सिंहला स्पीकर्स जो सिंहला लैंग्वेज बोलते हैं, बी तमिल स्पीकर्स, सी कन्नड़ा स्पीकर्स, डी हिंदी स्पीकर्स। इसमें से कौन सा ग्रुप मेजोरिटी में ज्यादा है, कहां पे? श्रीलंका में। तो इसका आंसर आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर, सोचिए। तो इसका आंसर है ए दैट इज सिंहला स्पीकर्स, जो सिंहली लैंग्वेज बोलते हैं वो ज्यादा मेजोरिटी में है श्रीलंका में। What percentage of श्रीलंकन पॉपुलेशन इन तमिल स्पीकर्स? जो तमिल स्पीकिंग करने वाले लोग हैं, तमिल भाषा बोलने वाले जो लोग हैं, उनका परसेंटेज क्या है श्रीलंका में? ओके, तो ऑप्शन है ए 50% लोग तमिल बोलते हैं, बी 20% लोग तमिल बोलते हैं, सी 18% लोग तमिल बोलते हैं या फिर डी 16% पीपल तमिल बोलते हैं। तो इसका आंसर है जो आपके स्क्रीन पर आएगा, अभी सोचिए क्या हो सकता है इसका आंसर। यस, इसका आंसर है दैट इज सी 18%। 18% जो लोग हैं वो तमिल स्पीकर है श्रीलंका में। द पीपल हुज फोर फादर्स केम फ्रॉम इंडिया, ऐसे लोग जिनके फोर फादर्स एंसेस्टर्स हम उनसे कह सकते हैं जो इंडिया से आए थे टू श्रीलंका। कहां पर? श्रीलंका में। एज प्लांटेशन वर्कर्स, प्लांटेशन करने के लिए एज अ प्लांटेशन वर्कर ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, जब कॉलोनियल पीरियड्स थे इंडिया और श्रीलंका में, उस वक्त जो लोग इंडिया से श्रीलंका गए थे प्लांटेशन वर्कर के तौर पर, तो उन्हें क्या कहा जाता है? ओके, तो इसके लिए ऑप्शन है आपके पास ए श्रीलंकन तमिल्स, बी इंडियन तमिल्स, सी तमिल इंडियंस या फिर डी इंडियन श्रीलंकन तमिल्स। ओके, तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन थे 4 और इसका करेक्ट आंसर ये रहा आपके स्क्रीन पर, और इसका आंसर है इंडियन तमिल्स। बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट का क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द सिंहलीज स्पीकिंग पीपल इन श्रीलंका आर, जो ज्यादा से ज्यादा सिंहली लैंग्वेज बोलने वाला लोग है तो वो कौन से है श्रीलंका में? तो इसके ऑप्शन है आपके पास हिंदूज, ए बी क्रिश्चियंस, सी मुस्लिम्स या फिर डी बुद्धिस्ट। इसमें से कौन से लोग हैं वो ज्यादा सिंहली लैंग्वेज बोलते हैं श्रीलंका में? हिंदूज, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, बुद्धिस्ट। तो इसका आंसर आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर, दैट इज बुद्धिस्ट। ओके, डी बुद्धिस्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। What percentage of Sri Lankan population is सिंहला स्पीकिंग? सिंहलीज बोलने वाले जो लोग हैं उनका परसेंटेज क्या है श्रीलंका में? ओके, श्रीलंकन पॉपुलेशन कितना परसेंटेज है जो सिंहलीज लैंग्वेज बोलता है? तो आपके पास ऑप्शन है ए 50%, बी 72%, सी 18% या फिर डी 74%। कितने परसेंट लोग हैं जो सिंहली लैंग्वेज बोलते हैं या फिर सिंहला लैंग्वेज बोलते हैं श्रीलंका में? ओके, तो आंसर ये रहा आपके स्क्रीन पर, दैट इज 74% ऑफ श्रीलंकन पॉपुलेशन। 74% जो श्रीलंकन पॉपुलेशन है वो सिंहला लैंग्वेज बोलता है श्रीलंका में। ओके, नेक्स्ट का क्वेश्चन है आपके पास देयर आर अबाउट ... क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल एंड सिंहलाज। ओके, तो इतने परसेंट लोग हैं जो क्रिश्चियन हैं और वो दोनों भी है तमिल और सिंहला, दोनों भी वो दोनों से भी वो रिलेट करते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन है आपके पास ए 9%, बी 11%, सी 7% या फिर डी 13%। ओके, तो इसका आंसर आपके सामने ये रहा, दैट इज सी 7%। तो 7% क्रिश्चियन लोग हैं, वो तमिल भी है और सिंहला भी है। उसके बाद का क्वेश्चन है आपके सामने
श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन, श्रीलंका जो है वो इंडिपेंडेंट कंट्री बना या फिर इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर उभर आया कब? तो उसके लिए ऑप्शन है आपके पास 1948, बी 1947, सी 1950, डी 1961। ओके, ऑप्शन आपके पास 4 है। इसका आंसर ये रहा आपके स्क्रीन पर, दैट इज ए 1948। इसका मतलब है कि 1948 को श्रीलंका जो है वो इंडिपेंडेंट कंट्री बना था। उसके बाद का क्वेश्चन है आपके सामने, श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द डॉट 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 ऑफ तमिलनाडु। जो श्रीलंका है वो आइलैंड नेशन है जो कुछ ही किलोमीटर दूरी पर है इंडिया से। तो कौन से साइड को है, इस तरह का क्वेश्चन हमें पूछा है, तमिलनाडु के कौन से साइड में है वो। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है साउथर्न कोस्ट, बी वेस्टर्न कोस्ट, सी ईस्टर्न कोस्ट, या फिर डी नन ऑफ दिस। ओके, तो इसका आंसर आपको सोचना है। 10 सेकेंड के लिए आपको वक्त था, 10 सेकेंड हो चुके हैं और इसका आंसर रहेगा दैट इज साउथर्न कोस्ट। ओके, साउथर्न कोस्ट ये रहा इसका आंसर। और उसके बाद का क्वेश्चन है, द लीडर्स ऑफ सिंहला कम्युनिटी सॉट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर। जो लीडर्स है सिंहला कम्युनिटी के, उन्होंने क्या किया था, डोमिनेंस बनाया गवर्नमेंट पे। तो किस जरिए उन्होंने गवर्नमेंट का पर अपना डोमिनेंस बनाया? तो उसके लिए ऑप्शन है आपके पास माइनॉरिटी, बी मेजोरिटी, सी थॉट, या फिर डी नन ऑफ दिस। तो क्या रीजन था जिसकी वजह से उन्होंने डोमिनेंस बनाया श्रीलंका पे? ओके, सिंहला कम्युनिटी के लीडर्स ने। तो इसका आंसर ये रहा आपके स्क्रीन पर, दैट इज बी मेजोरिटी। मेजोरिटी के तौर पर उन्होंने क्या बनाया, तो डोमिनेंस बनाया खुद का गवर्नमेंट पर। किसने? सिंहला कम्युनिटी ने। उसके बाद का क्वेश्चन, इन 1956 एन एक्ट वाज पास्ड टू रिकॉग्नाइज डॉट 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 एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज इन श्रीलंका। 1956 में एक्ट पास हुआ जिसके तहत नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से एक लैंग्वेज को श्रीलंका का ऑफिशियल लैंग्वेज चुना गया। तो वो लैंग्वेज कौन सी है, इसके बारे में आपको ये सवाल है। तो आपके पास ऑप्शन है ए तमिल, बी तेलुगु, सी हिंदी, डी सिंहला। ओके, तो कौन सी लैंग्वेज है वो? आपके पास ऑप्शन थे 4 और इसका आंसर ये रहा आपके स्क्रीन पर। जो आपने सोचा यस यही आंसर है उसका, डी दैट इज सिंहला लैंग्वेज। ओके, सिंहला इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस लैंग्वेज। सिंहला जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है श्रीलंका का। Which religion is followed by सिंहला स्पीकिंग पीपल? कौन सा रिलीजन है जो ज्यादा सिंहला बोलने वाले लोग हैं, उनका रिलीजन कौन सा है? तो ऑप्शन है आपके पास ए हिंदूज, बी मुस्लिम्स, सी बुद्धिस्ट, डी नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होने वाला है दैट इज सी बुद्धिस्ट। बुद्धिस्ट लोग जो है वो सबसे ज्यादा सिंहला स्पीकिंग करने वाले लोग हैं श्रीलंका में। उसके बाद का क्वेश्चन है, ऑल दिस गवर्नमेंट measures coming one after others gradually increased the dot 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 among the Sri Lankan Tamils। ओके, तो आप देखेंगे कि जो ये गवर्नमेंट था, ऑल दिस गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक जो गवर्नमेंट आया, इसकी वजह से क्या हो गया, तो ग्रेजुअली इंक्रीज द डॉट 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 अमंग श्रीलंकन तमिल्स। जो गवर्नमेंट के जो मेजर्स थे, उन्होंने जो कुछ चीज़ें बनाई देश में, उसकी वजह से क्या हो गया, तो जो श्रीलंकन तमिल्स है उनका क्या इंक्रीज हुआ? इसके लिए आपको ऑप्शन है प्रोटेक्शन, उनका प्रोटेक्शन इंक्रीज हुआ, बी फेवरेटिज्म इंक्रीज हुआ, या फिर सी फीलिंग ऑफ एलिनेशन, अकेलेपन की भावना उनमें बढ़ी, या फिर डी नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर आपके स्क्रीन पर आने वाला है। तो ये रहा इसका आंसर, दैट इज फीलिंग ऑफ एलिनेशन। जो श्रीलंकन गवर्नमेंट था, उनके जो पॉलिसीज थे उसकी वजह से क्या हो गया, तो जो श्रीलंकन तमिल से उनमें एक फीलिंग आने लगी, वो थी एलिनेशन की। एलिनेशन मीन्स अकेलेपन की भावना उनमें जागने लगी थी, क्योंकि श्रीलंका गवर्नमेंट जो था वो सिंहलाज को ज़्यादा वैल्यू देता था वहाँ पर। By the 1980s, several political organizations were formed demanding. By the 1980s सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बने श्रीलंका में, और देवर फॉर्म डिमांडिंग, और वो बने किस लिए, तो कुछ डिमांड करने के लिए। तो वो क्या डिमांड कर रहे थे? ऑप्शन है आपके पास
प्रियोरिटी इन जॉब फॉर तमिल्स, तमिल जो लोग हैं उन्हें प्रियोरिटी दी जाए जॉब में। बी, इंडिपेंडेंट तमिल इलम, उनको तमिल इलम चाहिए था, स्पेशल एरिया चाहिए था उनको इंडिपेंडेंट। सी, सोवरिगन कंट्री फॉर देम, एक अलग कंट्री उनको चाहिए थी। ओके, जो कुछ सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बने 1980 में। या फिर डी, उन्हें राइट्स चाहिए थे। ओके, तो इसका आंसर आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर, और इसका आंसर है बी। जो 1980s में सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बने उनका कहना था दैट इज बी, इंडिपेंडेंट तमिल इलम, उनको उनका अलग स्टेट चाहिए था। ओके, इसलिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन थे, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे, वो बने थे। उसके बाद है द टर्म इलम स्टैंड्स फॉर, जो टर्म है इलम, इलम वर्ड का क्या मतलब होता है? तो ऑप्शन है आपके पास गवर्नमेंट ए, बी पॉलिटिकल पार्टी, सी कंट्री, डी स्टेट। तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है आपको सोचना है। यस, जैसे आपने सोचा, इसका आंसर है जो आपके स्क्रीन पर है दैट इज डी, स्टेट। स्टेट, इलम का मतलब होता है स्टेट। ओके, उसके बाद का क्वेश्चन है इन विच पार्ट ऑफ श्रीलंका तमिल श्रीलंकन्स वांट इंडिपेंडेंट तमिल इलम, कौन सा पार्ट है श्रीलंका का जहां पर जो तमिल श्रीलंकन्स थे उन्हें इंडिपेंडेंट तमिल इलम, इसका मतलब है कि इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट चाहिए था, तो वो कौन सा पार्ट है श्रीलंका का? ओके, तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है ए साउथर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका, वेस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका, साउथर्न पार्ट जो है श्रीलंका का वो, या फिर बी वेस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका, या फिर सी साउथर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका, साउथ का और वेस्टर्न पार्ट, या फिर डी नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। तो इसमें से कौन सा वो पार्ट था? तो इसका आंसर ये रहा आपके स्क्रीन पर, इसका आंसर है डी नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। जो नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट है श्रीलंका का, उस पर वहां पर तमिल श्रीलंकन ज्यादा थे और वो इंडिपेंडेंट तमिल इलम की मांग कर रहे थे। विच इज द स्टेट रिलीजन ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका का स्टेट रिलीजन क्या है? ऑप्शन है बुद्धिज्म, बी हिंदुइज्म, सी इस्लाम, डी क्रिश्चियनिटी। तो इसका आंसर ये रहा आपके स्क्रीन पर, इसका आंसर है बुद्धिज्म। ओके, ए इसका आंसर रहेगा। उसके बाद का क्वेश्चन है व्हेन डिड द सिविल वॉर ऑफ श्रीलंका एंडेड, जो श्रीलंका में सिविल वॉर हुआ वो कब खत्म हुआ, कौन से साल में खत्म हुआ? तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन है ए 2009, बी 2008, सी 2010, डी 2007। तो इसका आंसर आ रहा है आपके स्क्रीन पर, और इसका आंसर है 2009। इसका मतलब है कि ए इसका आंसर है दैट इज 2009। 2009 को श्रीलंका में सिविल वॉर जो था वो खत्म हो चुका था। आगे का क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स was the constitution of Belgium amended between 1970 and 1993, जो कितने टाइम जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें अमेंडमेंट हुए, चेंजेस हुए 1970 से लेकर 1993 तक। ओके, 1993 कितने चेंज हुए? तो उसके लिए ऑप्शन आपके पास 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, बी सी 5 टाइम्स, या फिर डी 4 टाइम्स। तो कितने टाइम हुए चेंजेस आपको बताना है। तो इसके लिए ये 4 ऑप्शन आपके पास थे, और इसका आंसर ये रहा आपके स्क्रीन पर दैट इज 4 टाइम्स। 4 टाइम्स जो था कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर दिया गया बेल्जियम के। ओके, तो कितने टाइम था वो? 4 टाइम्स। तो डी इसका आंसर रहेगा। उसके बाद का क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो कॉन्स्टिट्यूशन था बेल्जियम का, उसके तहत जो नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स थे वो कैसे रहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में। ओके, तो ऑप्शन ए इक्वल रहेंगे, इसका मतलब कि डच और फ्रेंच स्पीकिंग जो है उनकी मिनिस्टर की जो संख्या है वो सेम रहेगी। अनइक्वल, इसका मतलब है कि कम ज़्यादा रहेगी। या फिर फ्रेंच स्पीकिंग शैल बी मोर, फ्रेंच स्पीकिंग जो है वो ज़्यादा रहेंगे। या फिर डी डच स्पीकिंग शैल बी मोर, या फिर डच स्पीकिंग करने वाले ज़्यादा रहेंगे। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास थे, और इसका आंसर ये आ रहा है आपके स्क्रीन पर, और आंसर है इसका इक्वल। इसका मतलब है कि ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
विच कम्युनिटी मेक डिसीजंस इन बेल्जियम, बेल्जियम में कौन सी कम्युनिटी डिसीजन लेती है? ओके, ऑप्शन है आपके पास ए डच स्पीकिंग टेक डिसीजन, जो डच भाषा बोलने वाले हैं वो डिसीजन लेते हैं। बी फ्रेंच स्पीकिंग टेक डिसीजन, जो फ्रेंच बोलने वाले हुए है बेल्जियम में वो डिसीजन लेते हैं। सी जर्मन स्पीकिंग टेक डिसीजन, जो जर्मन है बोलने वाले हैं वो डिसीजन लेते हैं। या फिर डी नॉट अ सिंगल कम्युनिटी टेक डिसीजन यूनिलैटरली, कोई भी सिंगल कम्युनिटी नहीं है वो डिसीजन ले सकता है अकेले। तो इसका आंसर आपके पास ये रहा स्क्रीन पर, और इसका आंसर है डी नॉट अ सिंगल कम्युनिटी टेक डिसीजन यूनिलैटरली, कोई भी सिंगल कम्युनिटी आप उनका खुद का डिसीजन इम्पोज नहीं कर सकता अदर या फिर पूरे कंट्री पे। द स्टेट गवर्नमेंट्स आर डॉट 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 टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बेल्जियम में। तो इसका ऑप्शन है ए सबऑर्डिनेट, बी सुपेरियर, सी नॉट सबऑर्डिनेट, डी नन ऑफ दिस। तो बेल्जियम की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए क्या है? सबऑर्डिनेट मीन्स गवर्न है, बी सुपेरियर है, सी नॉट सबऑर्डिनेट, या फिर डी नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर ये रहा आपके स्क्रीन पर, और आंसर है सी नॉट सबऑर्डिनेट। इसका मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सबऑर्डिनेट नहीं है किससे? सेंट्रल गवर्नमेंट से। ओके, उनका खुद का पावर है। उसके बाद का क्वेश्चन है डॉट 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 हैज एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, आप देख सकते हैं कि कौन सी जो स्पीकिंग कम्युनिटी है उसने एक्सेप्ट किया इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन से कम्युनिटी ने इक्वल, जिसे हम कहते हैं रिप्रेजेंटेशन, एक्सेप्ट किया है? तो कम्युनिटी के नाम आपके पास है, तो ए फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी, बी जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटी, सी डच स्पीकिंग कम्युनिटी, या फिर डी दैट इज नन ऑफ दिस। ओके, तो इसका आंसर ये रहा आपके स्क्रीन पर, दैट इज डच स्पीकिंग कम्युनिटी। जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी है उन्होंने एक्सेप्ट किया इक्वल रिप्रेजेंटेशन किसका? फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी का और डच स्पीकिंग कम्युनिटी का एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन उन्होंने एक्सेप्ट किया। कहां पर? तो सेंट्रल गवर्नमेंट में। उसके बाद का क्वेश्चन है अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट इन बेल्जियम। अभी अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा भी एक थर्ड काइंड गवर्नमेंट आपको दिखाई देगा बेल्जियम में, तो उसका नाम क्या है? तो आपके पास ऑप्शन है ए कम्युनिटी गवर्नमेंट, बी पीपल्स गवर्नमेंट, सी वुमेन्स गवर्नमेंट, या फिर नन ऑफ द अबोव। तो इसका आंसर आपके सामने ये रहा आपके स्क्रीन पर, और आंसर है कम्युनिटी गवर्नमेंट। ओके, ए दैट इज आंसर कम्युनिटी गवर्नमेंट। हु इलेक्ट्स द कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। अभी जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है उसे कौन इलेक्ट करता है, उसे कौन उनको कौन चुनता है? तो आपको इसके लिए ऑप्शन है ए पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी ओनली, ऐसे लोग जो एक लैंग्वेज की कम्युनिटी से बिलोंग्स करते हैं वही उनके कम्युनिटी गवर्नमेंट को चुनेंगे। या फिर बी बाय द लीडर ऑफ बेल्जियम, जो बेल्जियम के लीडर है वो उन्हें चुनेंगे। सी द सिटीजन्स ऑफ द होल कंट्री, जो होल कंट्री का सिटीजन है वो उन्हें चुनेगा। या फिर डी द कम्युनिटी लीडर्स ऑफ बेल्जियम, जो बेल्जियम का कम्युनिटी लीडर है वो उन्हें चुनेगा। तो इसके लिए आपके पास ये 4 ऑप्शन थे, और ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट, वो है ए पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी ओनली। जो लैंग्वेज की कम्युनिटी गवर्नमेंट है उसी लैंग्वेज के लोग उस कम्युनिटी गवर्नमेंट को चुनेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट है तो फ्रेंच के बोलने वाले जो लोग हैं वही उन्हें चुनेंगे। डच वाले लोग डच कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाएंगे। इस तरह का इसे आप आंसर याद रख सकते हैं। कम्युनिटी गवर्नमेंट हैज द पावर रिगार्डिंग। अभी जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है उनके पास क्या पावर होते हैं? जैसे कि ए कौन सा करेक्ट है आपको फाइंड आउट करना है। ए डिफेंस रिलेटेड इश्यूज, जो डिफेंस रिलेटेड इश्यूज है उसके पावर्स होते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास। बी
कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज, जो कल्चरल इश्यूज हो गए, एजुकेशनल हो गए या फिर लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज हो गए, तो वो सॉल्व करने का पावर होता है कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास। सी, इलेक्शन रिलेटेड इश्यूज, इलेक्शन रिलेटेड कोई इशू होगा तो वो कम्युनिटी गवर्नमेंट सॉल्व कर सकता है। डी, जुडिशियरी रिलेटेड इश्यूज, जो जुडिशियरी से रिलेटेड इश्यूज है वो सॉल्व कर सकता है। तो इसका आंसर आपके सामने ये आने वाला है स्क्रीन पर, सोचिए। तो इसका आंसर है बी, दैट इज कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। ये जो कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज है वो उसको सॉल्व करने का पावर कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास होता है। गिव रीजन एज टू व्हाई पावर शेयरिंग कैन बी गुड फॉर अ कंट्री। आपको रीजन बताना है कि पावर शेयरिंग क्यों अच्छा है कंट्री के लिए। ओके, तो आपके पास 4 ऑप्शंस है, उसमें से ए, इट डज नॉट लीड टू कंफ्यूजन इन मैनेजिंग द स्टेट्स। इसकी वजह से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा किसी के लिए स्टेट को मैनेज करने के लिए। बी, इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। इसकी वजह से क्या होगा, जो सोशल ग्रुप्स है उनके बीच में जो कंफ्लिक्ट है वो क्या हो सकता है, तो कम हो सकता है। किसकी वजह से, तो पावर शेयरिंग की वजह से। सी, इट इज गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। इसकी वजह से पॉलिटिकल ऑर्डर जो है वो स्टेबल हो सकता है। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, दैट इज बी, दैट इज बी एंड सी। इसका मतलब है कि डी इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। बी और सी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Which of the following is not one of the 3 organs of government powers are shared? नीचे जो दिए गए 3 ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, तो वो उसमें से कौन सा नहीं है। ओके, तो जो गवर्नमेंट की पावर शेयर होती है ना, तो 3 पार्ट्स में, 3 ऑर्गन्स में, तो यहाँ पर आपको 4 दिए गए हैं, तो चौथा कौन सा नहीं है आपको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास लेजिस्लेचर, सेकेंड है ब्यूरोक्रेसी, सी है एग्जीक्यूटिव और डी है जुडिशियरी। तो इसका आंसर ये रहा आपके स्क्रीन पर और वो है ब्यूरोक्रेसी। ओके, बी, ब्यूरोक्रेसी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। जो पावर है वो शेयर की जाती है अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। ओके, लेजिस्लेचर्स, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी में पावर जो है वो शेयर की जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है आपके पास ए, हॉरिजॉन्टल सिस्टम, बी, सिस्टम ऑफ चेक्स, सी, सिस्टम ऑफ शेयर्ड ड्यूटीज, डी, सिस्टम ऑफ लिमिटेड पावर। तो इसका आंसर आपके पास ये रहा आपके स्क्रीन पर और इसका आंसर है हॉरिजॉन्टल सिस्टम। ए हॉरिजॉन्टल सिस्टम इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपके सामने, इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स 20% पीपल स्पीक्स। जो 20% पीपल है ब्रुसेल्स कैपिटल में, तो वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शंस है ए, डच, बी, फ्रेंच, सी, इंग्लिश या फिर डी, जर्मन। और आंसर ये रहा आपके स्क्रीन पर, आंसर है इसका ए, दैट इज डच। ओके, इसके बाद का क्वेश्चन है आपके सामने, नेम द रीजन्स वेयर इंडियन तमिल्स आर कॉन्सेंट्रेटेड। कौन से ऐसे रीजन है जहां पर इंडियन तमिल जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है या फिर ज़्यादा है। तो आपका ऑप्शन है आपके पास ए, साउथ वेस्टर्न श्रीलंका, साउथ वेस्टर्न जो श्रीलंका का पार्ट है वहाँ पर इंडियन तमिल ज़्यादा है। बी, सेंट्रल श्रीलंका, सी, नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न श्रीलंका या फिर डी, दैट इज नन ऑफ अबोव। और इसका आंसर रहने वाला है सी, दैट इज नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न श्रीलंका। ओके, तो ये है इसका आंसर। उसके बाद का क्वेश्चन है, व्हाट इज मेजोरिटेरियनिज्म। ऑप्शन है आपके पास ए, अ पॉलिसी बाय श्रीलंकन गवर्नमेंट टू प्रमोट सिंहला मेजोरिटी। एक पॉलिसी जिसके तहत श्रीलंकन गवर्नमेंट ने किसे प्रमोट किया, सिंहला मेजोरिटी को प्रमोट किया। बी, अ पॉलिसी बाय श्रीलंकन गवर्नमेंट टू प्रमोट तमिलियन मेजोरिटी। जो तमिलियन मेजोरिटी को प्रमोट करने का काम किया श्रीलंकन गवर्नमेंट ने, उसे हम कह सकते हैं। या फिर सी, बेल्जियम गवर्नमेंट टू प्रमोट डच स्पीकिंग कम्युनिटी। बेल्जियम गवर्नमेंट ने जो प्रमोट किया डच स्पीकिंग कम्युनिटी को,
उसे कह सकते हैं, या फिर नन ऑफ अबो, या इसमें से कोई नहीं है। तो मेजोरिटेरियनिज्म किसे कहा जाता है? इसके लिए ऑप्शन थे आपके पास ये 4, और इसका आंसर होने वाला है जो आपके स्क्रीन पर आएगा अभी, आंसर है ए। मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब होता है अ पॉलिसी बाय श्रीलंकन गवर्नमेंट टू प्रमोट सिंहला मेजोरिटी। जो सिंहला मेजोरिटी को श्रीलंकन गवर्नमेंट ने प्रमोट किया उसे हम क्या कह सकते हैं? तो मेजोरिटेरियनिज्म कहते हैं। इन बेल्जियम द यूनिटी ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल ओनली बाय, बेल्जियम में एक यूनिटी क्रिएट हुई इस कंट्री में, ये पॉसिबल हुआ किस वजह से? तो ऑप्शन है ए, रिस्पेक्टिंग द फीलिंग ऑफ अपर कास्ट, जो अपर कास्ट है उनकी फीलिंग की रिस्पेक्ट करके। बी, रिस्पेक्टिंग द फीलिंग एंड इंटरेस्ट ऑफ द पावर क्लास, जो पावर क्लास है उसकी फीलिंग और उसका इंटरेस्ट को रिस्पेक्ट करके। सी, रिस्पेक्टिंग द फीलिंग एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज एंड रीजन, जो अलग अलग कम्युनिटीज और रीजन है उनकी इंटरेस्ट की और उनकी फीलिंग की रिस्पेक्ट करके ये पॉसिबल हुआ कि बेल्जियम एक यूनाइट कंट्री बना। ओके, फिर डी, नन ऑफ द अबो, और ये है आपके पास 4 ऑप्शन, और इसका आंसर ये रहेगा आपके स्क्रीन पर, और आंसर है रिस्पेक्टिंग द फीलिंग एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज एंड रीजन्स। ओके, तो ये इसका आंसर है। ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव, ब्रुसेल एक सेपरेट गवर्नमेंट है जहां पे आप देखेंगे कि जो दोनों भी कम्युनिटीज है उनका क्या कंडीशन है? तो ऑप्शन ए अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन, दोनों का अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है। बी, इक्वल रिप्रेजेंटेशन, दोनों का एक जैसा रिप्रेजेंटेशन है ब्रुसेल में। सी, नो रिप्रेजेंटेशन, किसी को भी कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है वहां पर। या फिर डी, नन ऑफ द अबो। ओके, तो ऑप्शन इसका करेक्ट है जो आपके स्क्रीन पर आएगा अभी, और ऑप्शन है इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ओके, दोनों का भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन है ब्रुसेल गवर्नमेंट में। ओके, ब्रुसेल्स जो कि कैपिटल है किसका? बेल्जियम का। जजेस कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ लॉज मेड बाय द, जो लॉज बनाए जाते हैं तो कौन बनाता है लॉ? इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है, और वो जो बनाए गए लॉ है उनका फंक्शन चेक करने का काम जजेस करते हैं। तो ऑप्शन है आपके पास जुडिशियरी, बी एग्जीक्यूटिव्स, सी लेजिस्लेचर्स, और डी ऑल ऑफ अबो। तो इसमें से कौन है जो क्या करता है? लॉ बनने का काम करता है। ओके, और उसे चेक करने का काम जजेस करते हैं। तो इसका आंसर रहेगा लेजिस्लेचर्स। ओके, तो लेजिस्लेचर जो है वो लॉ बनाते हैं और उनको चेक करने का काम जजेस करेंगे। इसके बाद का क्वेश्चन है, टायरनी ऑफ द मेजोरिटी इज नॉट जस्ट ऑप्रेसिव फॉर द माइनॉरिटी, इट ऑफन ब्रिंग रूइन टू। अभी जो अगर आप मेजोरिटी जो है वो अगर ऑप्रेस करेगा माइनॉरिटी को, अगर अन्याय करेगा माइनॉरिटी पे, तो इसका परिणाम किसके पर होगा? तो ऑप्शन है इसके लिए ए, द माइनॉरिटी एज वेल, माइनॉरिटी पर इसका ज्यादा असर होगा। कंट्री एज वेल, देश पर होगा। मेजोरिटी एज वेल, मेजोरिटी पर भी होगा। और डी ऑल ऑफ अबो, सब पर होगा। तो इसका ऑप्शन रहेगा मेजोरिटी एज वेल, मेजोरिटी पर भी इसका असर होगा अगर वो माइनॉरिटी को परेशान करेंगे तो। नेक्स्ट का क्वेश्चन है, अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट्स एट प्रोविंशियल एंड रीजनल लेवल, एक जनरल गवर्नमेंट जो इंटायर कंट्री के लिए है, एंड गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल एंड रीजनल लेवल, और गवर्नमेंट जो रीजनल और प्रोविंशियल लेवल पर है। सच अ जनरल गवर्नमेंट फॉर इंटायर कंट्रीज यूजुअली कॉल, ये जो गवर्नमेंट होता है पूरे कंट्री के लिए जनरल गवर्नमेंट, उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपके पास हॉरिजॉन्टल गवर्नमेंट, बी कम्युनिटी गवर्नमेंट, सी स्टेट गवर्नमेंट, डी फेडरल गवर्नमेंट। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास है। पूरे देश के लिए जो गवर्नमेंट रहेगा उसे क्या कहा जाएगा? तो आंसर आपके पास आ रहा है, देखिए आंसर है डी फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट इज द करेक्ट आंसर। फेडरल गवर्नमेंट पूरे देश के लिए रहेगा। ओके, फेडरल गवर्नमेंट इज रेफर्ड एज द डॉट डॉट गवर्नमेंट इन इंडिया, जो फेडरल गवर्नमेंट है उसे कौन से गवर्नमेंट से जाना जाता है इंडिया में? तो ऑप्शन है ए स्टेट गवर्नमेंट, बी कम्युनिटी गवर्नमेंट, सी सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर डी नन ऑफ अबो। तो इसका आंसर रहने वाला है, ये जो आपके स्क्रीन पर आंसर है सी सेंट्रल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट है उसे रेफर किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के तौर पर। फेडरल गवर्नमेंट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया। उसके बाद का क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट्स एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल, जो प्रोविंशियल और रीजनल लेवल के गवर्नमेंट्स होते हैं तो इंडिया में उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसके लिए ऑप्शन आपके पास ए
जिला परिषद, बी कम्युनिटी गवर्नमेंट, सी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर डी स्टेट गवर्नमेंट। तो ऑप्शन ये चार आपके पास थे और इसका आंसर आपके स्क्रीन पर ये रहा, दैट इज डी स्टेट गवर्नमेंट। जो प्रोविंशियल और रीजनल लेवल गवर्नमेंट है उन्हें इंडिया में क्या कहा जाता है, तो स्टेट गवर्नमेंट कहा जाता है। व्हाट इज मीन बाय इथनिक, इथनिक का मतलब क्या होता है, इसके लिए ऑप्शन है आपके पास ए अ कंफ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप्स विद इन अ कंट्री, एक कंफ्लिक्ट एक झगड़ा जो अपोजिंग ग्रुप्स है कंट्री के उनमें होने वाले उसे इथनिक कहा जाता है। या फिर बी केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस, जो केयरफुल कैलकुलेशन होता है गेन और लॉसेस का उसे इथनिक कहा जाता है। या फिर सी समथिंग दैट इज नेसेसरी, जो कुछ जरूरी है। या फिर डी अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर कल्चर, एक सोशल डिवीजन जो शेयर कल्चर के बेस पर होता है। तो इसका आंसर रहने वाला है जो आपके स्क्रीन पर आएगा अभी, तो इसका आंसर है डी अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर कल्चर। उसके बाद है व्हाट इज मीन बाय प्रेडिशियल, ओके। तो इसका आंसर, इसके लिए ऑप्शन है आपके पास अ कंफ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप्स विद इन द कंट्री, एक ग्रुप जो एक दूसरे से झगड़ा करता है कंट्री में। केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस, एक केयरफुल कैलकुलेशन कितना मिला और कितना लॉस किया। सी समथिंग दैट इज नेसेसरी, डी अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन अ शेयर कल्चर। तो इसका आंसर होगा, और ये रहा आपका सामने इसका आंसर स्क्रीन पे, इसका आंसर है बी प्रीडेंशियल का मतलब होता है बी केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस। व्हाट इज मीन बाय मेजोरिटेरियनिज्म, ओके। ऑप्शन है आपके पास अ कंफ्लिक्ट बिटवीन अपोजिट ग्रुप्स विद इन अ कंट्री, बी अ मेजोरिटी कम्युनिटी विल रूल द कंट्री इन विच एवर वे इट वांट, मेजोरिटी जो कम्युनिटी है वो रूल करेगी कंट्री पे जो कुछ भी उसे चाहिए वो। सी समथिंग दैट इज नेसेसरी, या फिर डी अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर कल्चर। तो इसका आंसर आपके स्क्रीन पर ये रहा और इसका आंसर है बी अ मेजोरिटी कम्युनिटी विल रूल द कंट्री इन विच एवर वे इट वांट, ये इसका आंसर रहेगा। उसके बाद का क्वेश्चन है कम्युनिटी गवर्नमेंट एग्जिस्ट इन, कम्युनिटी गवर्नमेंट कहां पर है, कहां पर एग्जिस्ट करता है। तो ऑप्शन है आपके पास इंडिया, बी जर्मनी, सी फ्रेंच या फिर डी बेल्जियम। तो इसका आंसर आप दे सकते हैं जो आपके स्क्रीन पर है और वो है बेल्जियम, ओके। डी बेल्जियम इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका मतलब कि बेल्जियम में आपको कम्युनिटी गवर्नमेंट दिखाई देंगे। उसके बाद का क्वेश्चन है इन अ डॉट 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 द सिटीजन्स मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमंग वेरियस कंटेंडर्स ऑफ पावर। अभी कौन सी सिस्टम है जहां पर सिटीजन्स जो है उन्हें फ्रीडम होता है उनके कंटेंडर्स को चुनने का फॉर पावर, किसके लिए, तो पावर के लिए। आपके पास ऑप्शन है मोनार्की, बी ब्यूरोक्रेसी, सी डेमोक्रेसी, डी एरिस्टोक्रेसी। तो इसके लिए समय था आपके 10 सेकेंड का और वो पूरा होता है और इसके साथ ही ये रहा आंसर आपके स्क्रीन पर और आंसर है दैट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में ही लोगों को फ्रीडम होता है कि वो उनके कंटेंडर्स को चुन सके उन पर रूल करने के लिए। उसके बाद का क्वेश्चन है व्हेन टू और मोर पार्टीज फॉर्म एन अलायंस टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, जब दो या दो से ज्यादा पार्टीज अलायंस बनाती है इलेक्शन के लिए, ओके। इफ देयर अलायंस इज इलेक्टेड, अगर उनका अलायंस जीत जाता है, दे फॉर्म डॉट 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 एंड द शेयर पावर, वो क्या करते हैं, कौन सा गवर्नमेंट बनाते हैं, गवर्नमेंट के ऑप्शन आपके पास है और वो उस गवर्नमेंट के जरिए क्या करते हैं, तो पावर को शेयर करते हैं। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है ए कोलिजन गवर्नमेंट, बी कम्युनिटी गवर्नमेंट, सी एरिस्टोक्रेटिक गवर्नमेंट या फिर डी नन ऑफ दिस। तो आंसर रहने वाला है आपके स्क्रीन पर और वो है ए दैट इज कोलिजन गवर्नमेंट। इसका मतलब है कि दो या दो से ज्यादा पार्टियां अगर साथ में करती है इलेक्शन और वो जीत जाती है तो वो कोलिजन गवर्नमेंट बनाएंगी। उसके बाद का क्वेश्चन है द बॉम्बे हाई कोर्ट ऑर्डर्ड द महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट टू इमीडिएटली टेक एक्शन। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को कि वो इमीडिएटली एक्शन ले
और इम्प्रूव करे किसकी लिविंग कंडीशन ऑफ द, जो लिविंग कंडीशन है कुछ नंबर ऑफ ऑड चिल्ड्रंस ऑफ 7 चिल्ड्रन होम्स इन मुंबई, जो 7 चिल्ड्रन होम में कुछ बच्चे हैं, तो वो कितने बच्चे हैं आपको बताना है। तो उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है महाराष्ट्र गवर्नमेंट को। तो ऑप्शन है ए 200, बी 2500, सी 250 या फिर डी 2000। तो इसका आंसर रहने वाला है 2000 बच्चों को का जो इम्प्रूवमेंट है वो होने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कहा है। रशिया's 2 इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल पार्टीज, रशिया की जो 2 इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल पार्टीज है, जिसमें पहले नाम आपको फाइंड आउट करना है ऑप्शन में से, और दूसरा है द लिबरल याबलोको मूवमेंट। ओके, अग्री टू यूनाइट देयर ऑर्गेनाइजेशन, वो अग्री हो गए उनके ऑर्गेनाइजेशन को यूनाइट करने के लिए इनटू अ स्ट्रॉन्ग राइट विंग कोलिजन। ओके, तो इसके लिए ऑप्शन है, पार्टी का नाम आपको बताना है कौन सा है वो, द यूनियन ऑफ राइट फोर्सेस, बी द नेशनल कांग्रेस, सी झानू पीएफ या फिर डी डेमोक्रेटिक पार्टी। तो इसका आंसर रहने वाला है जो आपके स्क्रीन पर आएगा, और आंसर है ए द यूनियन ऑफ राइट फोर्सेस। उसके बाद का क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ ऑन्टेरियो स्टेट इन डॉट 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 हैज, अभी जो ऑन्टेरियो स्टेट है वो कहां पर है, किस देश में है, वो आपको बताना है, ऑप्शन में से आपको फाइंड आउट करना है। और वहां पर क्या एग्री हुआ, तो लैंड क्लेम सेटलमेंट विद द अब ओरिजिनल कम्युनिटी, जो अब ओरिजिनल कम्युनिटी है उनके साथ लैंड सेटलमेंट वहां पर हुआ। तो ऑप्शन है आपके पास ए रशियन, बी बेल्जियम, सी श्रीलंका, डी कनाडा। तो ऑन्टारियो ये जो स्टेट है वो कौन से देश में है, तो वो उसका आंसर रहेगा आपके स्क्रीन पर, और इसका आंसर है डी कनाडा। उसके बाद का क्वेश्चन है, अभी ये टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन बेल्जियम एंड श्रीलंका। जो स्टेटमेंट्स है उन्हें आपको देखना है, पावर शेयरिंग के बारे में है, बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में। ओके, तो इसके लिए आपके पास ऑप्शंस है, इन बेल्जियम द डच स्पीकिंग मेजोरिटी पीपल ट्राइज टू इम्पोज देयर डोमिनेशन ऑन द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी। बेल्जियम में आप देखेंगे कि जो डच है स्पीकिंग माइनॉरिटी मेजोरिटी वो क्या कर रही है, तो डोमिनेंस कर रही है फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी पे। या फिर बी, इन श्रीलंका द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट sought to ensure the dominance of the सिंहला स्पीकिंग मेजोरिटी। श्रीलंका में ऐसी पॉलिसीज बनाई गई गवर्नमेंट के द्वारा जहां पर सिंहला स्पीकिंग मेजोरिटी का क्या रहेगा, डोमिनेंस रहेगा। सी, द तमिल्स इन श्रीलंका डिमांडेड अ फेडरल गवर्नमेंट अरेंजमेंट ऑफ पावर शेयरिंग। जो तमिल से श्रीलंका के उन्होंने डिमांड किया कि फेडरल अरेंजमेंट होनी चाहिए पावर शेयरिंग की, किस लिए, टू प्रोटेक्ट देयर कल्चर, उनके कल्चर को, लैंग्वेज को और इक्वेलिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, और उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले एजुकेशन और जॉब्स के लिए। ओके, या फिर डी, और वो है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बेल्जियम फ्रॉम यूनिटरी गवर्नमेंट टू अ फेडरल वन प्रिवेंटेड अ पॉसिबल डिवीजन ऑफ कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइन। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबो आर करेक्ट, वो ऊपर जो दिए गए स्टेटमेंट्स है उसमें से कौन से करेक्ट है, तो आपको दिखाई देगा इसका ऑप्शन रहेगा डी, वो है बी सी डी। इसका मतलब है कि बी, सी और डी जो है ये ऑप्शन वहां पर करेक्ट है, ये जो दिया गया है उसमें से। नेक्स्ट का क्वेश्चन है, मैच लिस्ट ए फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। कुछ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग दिए गए हैं लिस्ट 1 में, और लिस्ट 2 में आप देखेंगे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके, तो आपको ये अप्रोप्रिएटली इन्हें पेयर करना है। तो आपके पास ऑप्शंस भी है, तो लिस्ट ए पहले समझ लेंगे। पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, पावर शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स, पावर शेयर बाय डिफरेंट सोशल ग्रुप्स एंड पावर शेयर्ड बाय 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज। ऑप्शंस है कम्युनिटी गवर्नमेंट, बी सेपरेशन ऑफ पावर्स, सी कोलिजन गवर्नमेंट या फिर डी फेडरल गवर्नमेंट। ऑप्शन रहेगा ए बी सी डी। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा हो सकता है, देखिए अभी अगर देखेंगे आप तो पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट ये है, इसका करेक्ट आंसर होगा सेपरेशन ऑफ पावर।
ओके। उसके बाद पावर शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, तो इसका होगा फेडरल गवर्नमेंट। पावर शेयर्ड बाय डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, इसका होगा कम्युनिटी गवर्नमेंट। और पावर शेयर्ड बाय 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज, इसका रहेगा सी, कोलिजन गवर्नमेंट। तो इसका ऑप्शन करेक्ट रहेगा सी। ओके। कंसीडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स ऑफ पावर शेयरिंग एंड सिलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। ओके। कंसीडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट दिए, उनके बारे में सोचिए, जो किसके बारे में है, पावर शेयरिंग के बारे में है। और सेलेक्ट आंसर, और एक आंसर आपको सेलेक्ट करना है। ओके, जो कोड्स दिए गए उसका इस्तेमाल करके। तो पहला है पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी, पावर शेयरिंग जो है वो डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है। बी, इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स, ये मदद करता है किसके लिए, तो रिड्यूस पॉसिबिलिटी ऑफ कंफ्लिक्ट, जिसकी वजह से कंफ्लिक्ट, झगड़े जो है अलग अलग सोशल ग्रुप्स में, वो कम होने के लिए फायदेमंद है क्या, पावर शेयरिंग। तो कौन से स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, इसके लिए ऑप्शन है आपके पास ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स, बी बोथ ए एंड बी आर ट्रू, सी बोथ ए एंड बी आर फॉल्स, और डी ए इज फॉल्स बट बी इज ट्रू। तो इसका आंसर ये रहा आपके स्क्रीन पर, और आंसर है इसका बी, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, दोनों भी सेंटेंस जो है वो सही है। ओके। उसके बाद का क्वेश्चन है देयर आर अबाउट 7% ... हु आर बोथ तमिल एंड सिंहलास। ऑप्शन है क्रिश्चियन, बी हिंदू, सी मुस्लिम, डी बुद्धिस्ट। 7% आबादी किसकी है, जो दोनों में है, तमिल और सिंहला में। तो इसका आंसर है क्रिश्चियन। ओके। द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज इमर्ज इन अपोजिशन टू। ओके, इसके लिए पास आपके ऑप्शन है 4, ए डेमोक्रेसी, बी डिक्टेटरशिप, सी मोनार्की एंड डी अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर। ओके, तो इसका आंसर आपके पास 10 सेकंड से सोचने के लिए वक्त, और आंसर ये रहा आपके स्क्रीन पर। इसका आंसर है डी अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर। ओके। उसके बाद का क्वेश्चन है पावर शेयरिंग इज, ऑप्शन नंबर ए पावर शेयरिंग क्या है, तो आंसर में ऑप्शन नंबर 1 द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, बी सेपरेशन ऑफ पावर एट डिफरेंट लेवल्स, सी सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, या फिर डी अ टाइप ऑफ बैलेंसिंग पावर। तो इसका आंसर आपके स्क्रीन पर ये आ रहा है, आंसर है ए द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। उसके बाद का क्वेश्चन है डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन हायर टू लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड। हायर लेवल से लेकर लोअर लेवल के जो गवर्नमेंट है उस पावर डिवीजन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है आपके पास हॉरिजॉन्टल डिवीजन, बी पैरेलल डिवीजन, सी वर्टिकल डिवीजन, या फिर डी नन ऑफ अबोव। तो आंसर के लिए आपके पास 10 सेकंड का वक्त है। आंसर आ रहा है आपके स्क्रीन पर, और आंसर है इसका वर्टिकल डिवीजन। इसका मतलब है कि सी वर्टिकल डिवीजन इसका आंसर रहेगा। उसके बाद का क्वेश्चन है नेम वन प्रूडेंशियल रीजन फॉर पावर शेयरिंग। ओके, तो इसके लिए ऑप्शन है आपके पास पावर शेयरिंग इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, बी people have a right to consult on how they are to be governed, C citizen through participation acquire a stake in the system, D power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflict between social groups. Okay, तो इसका आंसर रहेगा D power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflict between social groups. उसके बाद का क्वेश्चन है पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। अलग अलग ऑर्गन्स में जब गवर्नमेंट में जो पावर शेयर होता है, सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, लेट अस कॉल इट। ऑप्शन आपके पास हॉरिजॉन्टल सिस्टम, बी वर्टिकल सिस्टम, सी सिस्टम ऑफ शेयर ड्यूटीज, डी सिस्टम ऑफ लिमिटेड पावर। तो इसका आंसर आपके स्क्रीन पर ये रहा, आंसर है इसका ए हॉरिजॉन्टल सिस्टम। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ पावर। इसका एग्जाम्पल आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, बी ऑप्शन पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, सी ऑप्शन पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, और लास्ट का ऑप्शन है पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स।
तो इसका आंसर ये रहा आपके स्क्रीन पर, आंसर होगा ए, दैट इज पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ओके, लास्ट का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। व्हेन मेनी कंट्रीज ऑफ यूरोप केम टुगेदर टू फॉर्म यूरोपियन यूनियन, जब अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज साथ में आई एक यूरोपियन यूनियन बनाने के लिए, तो डैश डैश वाज चोजन एज द हेडक्वार्टर। उन्होंने नीचे जो ऑप्शन दी गई है उसमें से एक सिटी को चुना एज अ हेडक्वार्टर। तो ऑप्शन है आपके पास सिडनी ए, बी है ब्रुसेल्स, सी है रोम और डी है लंदन। तो इसका आंसर ये रहा आपके स्क्रीन पर, करेक्ट आंसर है इसका बी, दैट इज ब्रुसेल्स। ओके, आई होप आपको ये वीडियो जो है पावर शेयरिंग का वो अच्छे से समझ में आया होगा। सबसे महत्वपूर्ण सूचना कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको इस चैनल पे कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के सोशल साइंस और इंग्लिश के वीडियो मिल जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।